कट ऑफ हाई जाने के तीन मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, इस साल 2026 में भी 29,706 पोस्टें रेलवे सरेंडर करने लगा है। तो असिस्टेंट लोको पायलट 2024-25 में इतनी आई थी, लेकिन 25-26 में 47% सीटें कम हो गई। जैसे मान लीजिए 3,000 सीटें हैं, 3,000 रिजल्ट उन्होंने निकाल दी, उस 3,000 में से विश्वास मानिए 1,000 बच्चा भी ज्वाइन कर ले तो जो आप कहेंगे मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बड़ा सवाल हम सबके मन में आता है कि कट ऑफ हाई क्यों जा रही है। कट ऑफ हाई क्यों जा रही है? ये जो कट ऑफ हाई जा रही है, इसके कारण क्या है? और ये कट ऑफ हाई जाने का एक और भी इंपैक्ट आता है क्या, कि जैसे जैसे कट ऑफ हाई जलती चली जाएगी वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट घटते चले भी जाते हैं। ये भी एक इसका इंपैक्ट आता है। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ हाई जाने के तीन मुख्य कारण है। सबसे पहला, नंबर 1, नंबर ऑफ वैकेंसी का कम होना। नंबर ऑफ वैकेंसी कम होना। आप देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी की हालत क्या है यहां पे मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट 2024-25 में इतनी आई थी, लेकिन 25-26 में 47% सीटें कम हो गई। टेक्नीशियन की बात करें तो 56% सीटें कम हो गई। मेरे बच्चे जूनियर इंजीनियर की बात करें तो 67% सीटें घट गई। मेरे बच्चे एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को पकड़ लें तो 23% सीटें घट गई हैं। पैरामेडिकल स्टाफ में 68% सीटें घट गई हैं। ग्रुप डी में 32% सीटें घट गई हैं। और अभी मैंने हाल फिलहाल एक वीडियो बनाया था रेलवे का काला दिन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेलवे कैसे हर साल सिस्टमेटिकली 2% सीटें सरेंडर करने जा रहा है। इस साल 2026 में भी 29,706 पोस्टें रेलवे सरेंडर करने लग रहा है। एक तो पोस्टें खाली बहुत है, ऊपर से सरेंडर बहुत होने लग रही हैं। फिर जो वैकेंसी आ रही है वो भी कम आती चली जा रही है। तो एक परिणाम इसका यह भी है कि कट ऑफ हाई जाने लग रही है मेरे बच्चे। जैसे जैसे परिणाम वैकेंसी घटती जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ ऊपर बढ़ती रहेगी। दूसरा, टाइम पे एग्जाम ना होना। जब टाइम पे एग्जाम नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो रिपीटर्स की संख्या बढ़ती है। रिपीटर्स की संख्या बढ़ती है। आप कहें रिपीटर्स का मतलब क्या है? मेरे दोस्तों, आपके आस पड़ोस में जिस भी बच्चे का एनटीपीसी क्लियर हुआ है, आप एक बार उसके पास जाइएगा और ईमानदारी से उससे पूछिएगा कि क्या ये केवल आपका पहला एग्जाम था जो क्लियर हुआ? क्या ये पहला एग्जाम था या इससे पहले भी क्लियर हो चुका है? अनेकों बच्चों से मेरी बात हुई और उन बच्चों ने बताया कि सर, मेरा एक बच्चा ऐसा है जिसने कहा कि मेरा एनटीपीसी में अब एग्जाम क्लियर हुआ, लेकिन इससे पहले मेरा आरपीएफ क्लियर हो चुका है, इससे पहले मेरा एसएससी सीजीएल 2025 वाला क्लियर हो गया, जिसमें सर मैं एग्जामिनर लगा हूं। मेरे बच्चे, कितने ही ऐसे बच्चे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए। एक बच्चे की रील बहुत वायरल हुई, करीबन 50 मिलियन के आसपास मेरे चैनलों पर उसकी रील गई। उस बच्चे ने 13 एग्जाम दिए, एनटीपीसी का भी एग्जाम उस बच्चे का क्लियर है। तो हो क्या रहा है कि अगर आप टाइम पे एग्जाम नहीं लेंगे, 2024 एनटीपीसी का जो रिजल्ट है अगर आप 2026 मई में निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चा बहुत पहले से तैयारी कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि 2024 में फॉर्म आए तो 2024 से ही तैयारी कर रहा होगा, वो 2022 या 23 से तैयारी कर रहा होगा। तो वो इतने साल केवल एनटीपीसी के लिए नहीं बैठेगा, वो साथ के साथ दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहा होता है। और इन बिटवीन जैसे एसएससी बहुत फास्ट चल रहा है, तो एसएससी में उसका किसी न किसी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो क्या कर रहा है कि रेलवे जो है ना, वो वेटिंग लिस्ट नहीं लगाता है मेरे बच्चे। ऐसा नहीं है कि रेलवे ने वेटिंग लिस्ट लगा दी, नहीं, रेलवे ने अपनी सीटें निकाली। जैसे मान लीजिए 3,000 सीटें हैं, 3,000 रिजल्ट उन्होंने निकाल दी, उस 3,000 में से विश्वास मानिए 1,000 बच्चा भी ज्वाइन कर ले तो जो आप कहेंगे मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। क्योंकि ऑलरेडी जो 2,000 बच्चा है वो रेलवे में एनटीपीसी से बेटर पोस्ट पे ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है। तो क्या होगा कि वो जो 2,000 सीटें खाली रह जाएंगी, उनकी वैल्यू 0 हो गई। अगर वो वेटिंग लिस्ट निकले तो जो आगे के बच्चे उनका सिलेक्शन हो जाए, इसका सबसे बड़ा फायदा उन बच्चों को मिलता। कितने ऐसे बच्चे जिनका आरपीएफ में हो गया, किसी का कहीं हो गया, किसी का स्टेट एग्जाम में हो गया। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रेलवे टाइम पे एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहा। 2026 की अगर हम कैलेंडर की बात करें तो 2026 का जो रेलवे ने कैलेंडर दिया है, अगर हम इस कैलेंडर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 2026 में इस कैलेंडर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे, क्योंकि इनका 2024 के ही प्रोसेस अभी अटके रहते हैं।
ग्रुप डी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, अब 2025 के कैलेंडर पूरा होगा इनका 2026 में, तो इनके जो कैलेंडर का ड्यूरेशन है वो टाइमली खत्म नहीं हो रहा। ये दो ऐसे प्रमुख कारण है मेरे प्यारे बच्चों जो मुझे लगता है कि लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मैं आता हूं तीसरे और मुख्य कारण पे, और ये कारण नया है, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो ऐमे ही नहीं बनाता हूं, मैं जब भी चीजें बनाता हूं बहुत सोच समझ के, बहुत टाइम लगा के तब बनाता हूं। देखिए यार, 2022 से पहले एक ट्रेंड होता था, जब हम ऑफलाइन भी पढ़ाते थे तो लगभग 90% बच्चा ऐसा होता था जो या तो ग्रेजुएशन कर चुका होता था या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका होता था, फिर वो कोचिंग लेने आता था, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग है। लेकिन 2022 के बाद का नया ट्रेंड क्या आ रहा है कि अब 90% बच्चा, मेरे बच्चे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो कोचिंग ले रहा है जो 12th पास किया है, जिसने अभी अभी 12th पास किया, वो बच्चा मेरे प्यारे बच्चों कोचिंग लेने लग रहा है। इसका मतलब आप समझ पाए क्या? इसका बहुत बड़ा मतलब ये हुआ कि बच्चे ने एग्जाम देना है 2 साल बाद, अभी वो 12वीं पास है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देगा 3-4 साल बाद, लेकिन इस 3-4 साल में उसकी तैयारी इतनी जबरदस्त हो चुकी होती है कि वो सीजीएल भी फोड़ता है, वो स्टेट एग्जाम भी फोड़ता है, वो रेलवे भी फोड़ता है, वो बैंकिंग भी कर देता है, आईबी का एग्जाम भी क्लियर कर देता है। यानी वो दौर बीत गया कि जब फॉर्म निकलते थे तब बच्चा तैयारी करने निकलता था, अब तो बच्चा बहुत सिस्टमेटिकली पहले से ही तैयारी करने लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना बड़ा परिवर्तन है कि अर्ली एज में जो बच्चा तैयारी कर रहा है, इसका बहुत बड़ा फायदा